हाँ तो बच्चों चलिए आप तैयार हो जाइए। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है वृत्ताखंड तथा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए कुछ फार्मूला है, इसके बाद आज हम लोग ये फार्मूला को कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे दोस्तों। देखिए इसमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 360 डिग्री माइनस θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो वहाँ त्रिज्यखंड रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जो उसके ऊपर एक त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे दोस्तों, ये निकल जाता है। अगर क्वेश्चन में आपका लघु या दीर्घ नहीं कहता है, सिर्फ कहता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका मतलब आपको समझना है कि वो लघु का बात कर रहा है दोस्तों। अगर वृत्ताखंड में भी दीर्घ या लघु वृत्ताखंड नहीं कहता है, इसका मतलब वो लघु वृत्ताखंड ही पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर त्रिज्याखंड क्या है दोस्तों। तो देखिए ये जैसे ये एक त्रिभुज है, अब इस वृत्त में से ये क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, ये केंद्र हुआ और केंद्र से जब अगर हम यहाँ से खींचते हैं इसको बोलते हैं त्रिज्या। अब फिर देखिए इधर भी हम खींच सकते हैं त्रिज्या। अब ये दोनों त्रिज्या के बीच का जो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जगह तो पूरा को क्या बोलते हैं, ये त्रिज्याखंड हो गया। त्रिज्या से बना खंड है दोस्तों, तो इसी का नाम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोग देख रहे हैं यही क्या है, तो इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। इसका नाम क्या है, तो त्रिज्याखंड है दोस्तों। आप देखिए जब ये त्रिज्याखंड है तो ये सेंटर ओ हम नाम दे सकते हैं, इसको नाम ए दे दिए, इसको बी दे दिए। अब ये जो चाप है ना, ये टोटल गोल है, ये क्या है, चाप ही तो है यहाँ से, तो ये मान लेते हैं पी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो एंगल बनता है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है दोस्तों। तो ये वाला जो छोटा बन रहा है ना यहाँ पर देखिए ये छोटा है, तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। इसी का नाम क्या है, तो ये वाला का नाम है लघु त्रिज्याखंड। अब देखिए त्रिज्या इधर भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से लेके ये जो सफ़ेद जो दिख रहा है ये जगह तो इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं दोस्तों। ये वाला आ गया। अब देखिए मान लेते ये सर्कल है और ये सर्कल जो वृत्त है और इसका ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से अगर हम ऐसे करके खींच देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ से जीवा खींच दिए, तो जीवा खींचे तो यहाँ से लेकर देखिए ये जगह तो मिल रहा है ना, ये वाला तो को बोलेंगे वृत्ताखंड, क्योंकि ये टोटल होगा वृत्त। अब वृत्त का ये अगर टुकड़ा है ना ये वाला, इसको काट के हटा देंगे। देखिए अगर इसको मान लेते मिटा देंगे तो क्या ये वृत्त बन रहा है, तो ये वृत्त नहीं बन रहा है, यानी वृत्त का ही क्या है, ये एक टुकड़ा है, तो इसी को बोलते हैं वृत्ताखंड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो वृत्ताखंड कहते हैं इसको। अब ये वृत्ताखंड आ गया, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, तो पी नाम देते हैं। अब ये वृत्ताखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला देंगे क्या बना, त्रिभुज बना, और इसका नाम ये ओ दे देते हैं, तो ये ओ ए पी बी ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड है। और त्रिज्याखंड से अगर हम ये त्रिभुज को माइनस कर देंगे, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में अगर हम इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब कभी कभी आपसे क्या बोलेगा दोस्तों, बोलेगा चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप की लंबाई है। तो चलिए ये भी फॉर्मूला लिख देते हैं, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाता है θ/360 डिग्री और गुना हो जाएगा दोस्तों 2πr। चलिए यहाँ तक तो ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आखिर ये फॉर्मूला बनता कैसे है दोस्तों। ठीक है, कैसे बनाते आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आखिर हुआ θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर कैसे होता है हम उसको सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हम बनाते हैं, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त का ये वाला क्या हो गया दोस्तों, केंद्र, ये वाला को केंद्र कहते हैं। और जब यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचते हैं तो ये यहाँ त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। अब बताइए ये टोटल ये वाला को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड कहेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ ए नाम दे देते हैं, यहाँ बी नाम दे देते हैं, यहाँ चलिए पी नाम दे देते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया
त्रिज्याखंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो कोई एंगल बनेगा ना, कोई कोण तो बन रहा है, तो ये कोण बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये कोण बन रहा है, तो बताइए ये वृत्त जो है ना, तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। और हम लोग जानते हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आप देखिए जब ये वृत्त का केंद्र पर यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो देखिए 360 डिग्री के कोण 360 डिग्री में कितना एरिया घेरता है, तो ये टोटल एरिया घेरता है, यानी पाई आर स्क्वायर घेरता है दोस्तों। तो 360 डिग्री में कितना एरिया बनाता है, वो कितना क्षेत्रफल बनाता है, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बनाता है। तो बताइए 1 डिग्री में कितना बनाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे कितना होगा, 360 होगा। इसलिए बताइए ये थीटा में कितना बनाएगा दोस्तों, तो इसलिए थीटा में कितना होगा, ये थीटा तो गुना हो जाएगा ना, जैसे ऐसे देखिए पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री और गुना हो जाता है थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला। तो इस तरह से आया, ठीक है, कुछ नया चीज़ नहीं है। तो ये बन गया किसका, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अगर हम ये दीर्घ वाला का निकालेंगे, तो बताइए यहाँ जब थीटा कोण बन रहा है और टोटल अगर 360 डिग्री बन रहा है, तो बताइए इधर वाला कोण कितना होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा दोस्तों। तो टोटल अगर देखिए ये टोटल यहाँ पर सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है, अगर ये मान लेते थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं। मान लेते ये अगर 10 डिग्री है और ये 360 डिग्री टोटल बना रहा है, तो 10 माइनस कर देंगे, यानी 350 डिग्री होगा नहीं ये वाला। तो जस्ट उसी के जैसा आपको मानना है कि अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। कि देखिए ये टोटल सर्कल जो है ना, ये टोटल वृत्त में कितना एरिया बनाता है, क्षेत्रफल कितना बनाता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि 360 डिग्री में क्षेत्रफल कितना होता है उसका, तो क्षेत्रफल घेर रहा है पाई आर स्क्वायर। तो बताइए एक में कितना घेरेगा, तो ये 1 बाय या तो पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर हो जाता है एक नियम में, और बाय 360 डिग्री घेरेगा। इसलिए यहाँ कितना में हम निकाल रहे हैं, तो 360 डिग्री माइनस थीटा में निकाल रहे हैं, तो ये गुना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री और गुना हो जाएगा ये 360 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए क्या फार्मूला बन गया, 360 डिग्री माइनस थीटा बाय 360 और गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये बन गया दोस्तों दीर्घ वाला का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसी का आप क्या करेंगे, अब चाप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग चाप की अब देखिए चलिए चाप की लंबाई। तो देखिए चाप की जो लंबाई हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ से चाप मेरा ये वाला है, चाप ये है ना ए बी, तो हमें चाप की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालना। जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो सोचिए कि ये टोटल जो है ना, ये हमको लंबाई निकालना है, मतलब ए पी बी। तो ये टोटल जो घेर रहा है, तो ये कितना एरिया मतलब कितना परिधि घेरता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा, हमको तो इतना दूर निकालना है ना, इतना दूर निकालना है ये वाला। तो यहाँ से यहाँ, जब यहाँ से टोटल जो होगा ना, तो टोटल कितना घेरता है, तो 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो सोचिए दोस्तों, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबाई हो गया, तो 2 पाई आर, और 2 पाई आर में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री ना। तो देखिए तो हम लिखेंगे 360 डिग्री में कितना परिधि बना रहा है, तो 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर लंबाई है, 2 पाई आर लंबाई है 360 डिग्री में। तो इसलिए एक में कितना होगा, तो 2 पाई आर बटे हो जाएगा 360 डिग्री। इसलिए कितना में, तो ये वाला जो है थीटा में, तो थीटा बन रहा है ना वहाँ पर, यहाँ पर एंगल तो थीटा बन रहा है, तो ये 2 पाई आर बटे 360 डिग्री और गुना हो जाएगा थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा बाई 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। तो ये हो गया दोस्तों चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना, थीटा बाई 360 डिग्री गुना 2 पाई आर।
अब बताइए अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल से अगर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से ये वाला त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए अगर ये वाला मेरा वृत्त है और ये वाला मेरा क्या है? वृत्ताखंड। अगर ये वाला वृत्ताखंड है और हम पूछा जाएगा आपसे कि बताइए दीर्घ, ये टोटल जो सफ़ेद जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताखंड दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड हो गया। अब ये वाला जो है निकालने बोलेगा तो देखिए ये टोटल क्या है? वृत्त है ना। अगर हम वृत्त में ये वाला एरिया तो माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जब भी अगर आपको ये पूरा दीर्घ वाला कहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल से आप ये छोटका वाला का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अब ये दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और इस नंबर 2 देखिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 यानी उदाहरण 2 में कहता है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री दिया है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 चीज हम लोग निकालेंगे दोस्तों। एक तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए एक तो बोला है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और दूसरा बोला है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सॉरी दोस्तों, हाँ तो दोस्तों चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है और दूसरा कह रहा है कि संगत दीर्घ। जब अगर लघु नहीं पूछे या लघु नहीं लिखेगा दोस्तों तो इसका मतलब आपको लघु त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ दीर्घ स्पष्ट लिख दिया तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं। ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये केंद्र होता है, केंद्र से लेकर यहाँ तक खींचेंगे, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और ये जो जगट हो गया दोस्तों पूरा, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। यहाँ से जैसे जैसे खींच देंगे तो क्या हो गया? जीवा हो गया, इसका नाम ओ हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर नाम दे देते हैं पी, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला पूरा एरिया को बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। और ये बाहर वाला जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें दिया क्या क्या है? तो ये वाला कहता है 30 डिग्री दिया एंगल, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले सॉल्व में हम लोग इसे लिख लेंगे। त्रिज्या बराबर कितना दिया है? तो 4 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। लिखेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें बैठा देंगे तो थीटा देखिए दोस्तों 30, अब बटे 360 डिग्री दिया है गुना पाई। अब पाई का मान क्वेश्चन में बोल दिया है कि 3.14 लीजिए। जब अगर पाई का मान कहता है 3.14 लीजिए तो आप 3.14 लेना है। अगर नहीं कहेगा तो आप 22/7 लीजिए। तो 3.14 लिखेंगे गुना आर स्क्वायर। तो आर का मान देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना 4। अब ये इससे काटेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6। अब ये कटेगा दोस्तों, 4 1 4, 4 3 12। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12। इतना आ गया, बटे कितना है? तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 4 12। अब ये पॉइंट है, 3 1 3, 3 1 3 बचा कितना? 2 बचा, और 2 3 8 24, 3 8 24, फिर बचा 2, फिर 3 6 18। तो 3 6 18। तो आप इसको लगभग ऐसे लिख दीजिए, 4.19 लिख दीजिए दोस्तों। जब भी 5 से अगर उधर ज़्यादा रहता है ना तब इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका? तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। आप देखिए आपको निकालना है दीर्घ वाला का, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल।
तो अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये टोटल जो हम देख रहे हैं ये पूरा क्या है, वृत्त है। अब वृत्त में से ये वाला क्षेत्रफल को हटा देंगे। देखिए ये वाला, ये है ना दीर्घ वाला, सॉरी वृत्त, यानी लघु त्रिज्याखंड है, तो लघु त्रिज्याखंड को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे दोस्तों। अब देखिए वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान लेंगे 3.14 और आर का मान 4 गुना 4 लिखेंगे, माइनस त्रिज्याखंड का 4.19 आया है। अब देखिए इसको गुना करेंगे 16 तो यह कितना हो जाएगा 48, यानी 16। अब ऐसे गुना कर लीजिए, 3.14 को गुना कीजिए 16 से, 16 4 64, बचा 6, 16 का 16, 16 6 22, 2 16 3 48, 50। तो ये 50.24 आएगा। तो ये 50.24 लिखेंगे और माइनस 4.19। अब इसको ऐसे माइनस कीजिए, 4.19 ये है, तो 9 5 14, यहाँ बचा मतलब एक में गया 0, यहाँ बचा कितना 10, 6 गया ये 46.05, तो आ जाएगा 46.05 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। या तो अगर आप चाहेंगे ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसका भी तो फॉर्मूला होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका आपका फॉर्मूला हो जाता है 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, अब गुना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब 360 में क्या करेंगे, थीटा माइनस कर दीजिए, यानी 30 डिग्री, बटे आ जाएगा 360, पाई का मान 3.14 लीजिए और ये 4 गुना 4 लीजिए। अब इसको घटाएंगे 330, बटे आ जाएगा 360, गुना 3.14 और गुना 4 गुना 4, ये हो गया। ये 0 से 0 कटेगा, 3 11 36, 3 12 36, 3 11 33 आ गया। ये 3 4 से ये 0 0 कटा, ये 12 का 4 तिया 12। अब देखिए टोटल को आप गुना कर देंगे और भाग देंगे तो ही दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और मस्त से आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू।